Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Hamid Ali, and today I will be teaching you about physiology. So, the first chapter in your course is Introduction to Physiology. So, let's begin. Introduction to Physiology. Physiology is derived from two Greek words. Physis means nature or origin, and logos means study of. So, physiology is the study of nature. नेचर का मतलब उर्दू में है कि कुदरत जो कहते हैं, जो नेचर में जो चीज़ें जिस तरह वर्क करती हैं उसे हम फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। डिफिनीशन क्या है? फिजियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मैकेनिज्म। फिजियोलॉजी में हम पूरी बॉडी की वो चीज़ चेक करते हैं कि ये बॉडी फंक्शन कैसे करता है या उसका काम कैसे है, एंड मैकेनिज्म्स, और वो किस तरीके से वो फंक्शन करता है, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिस तरह एंडोक्राइन फंक्शन, रिप्रोडक्टिव, इम्यून सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मसल्स किस तरह मूव करते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह काम करता है। ये सारी चीज़ें बॉडी फंक्शंस हैं, और ये किस तरह वर्क करती हैं ये हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, और इसका मैकेनिज्म क्या है ये भी हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। The goal of physiology is to explain physical and chemical factors that are responsible for the origin, development and progression of life. इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो फिजियोलॉजी में हम फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं। जिस तरह कुछ फैक्टर्स होते हैं फिजिकल जो हम देख सकते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जो हम नहीं देख सकते। जिस तरह फिजिकल हम जो बॉडी मूव करती है, जो मसल्स, वो फिजिकल हैं जो हम विजिबल होते हैं, और केमिकल फैक्टर्स जो उसमें जो अंदर से जो रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह जिसकी वजह से ये मसल सेल्स में, वो उसे कहते हैं केमिकल फैक्टर्स। तो उसमें फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। जिससे पता चलता है कि लाइफ की ओरिजिन कैसे, कहाँ से ज़हूर हुआ है लाइफ का, लाइफ की डेवलपमेंट किस तरह डेवलप हुआ है, और लाइफ किस तरफ जा रही है, जिसका प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। एवरी लिविंग लाइफ हैज़ इट्स ओन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयरफॉर फिजियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू, हर एक जो लिविंग क्रिएचर होता है, वायरस, बैक्टीरिया, ह्यूमंस, प्लांट्स, हर एक के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। जिस तरह बॉडी में मसल्स होते हैं तो हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है, प्लांट को मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें वो फंक्शंस नहीं होते जो ह्यूमन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए तो हर एक जो क्रिएचर्स है उसके लिए उसकी अपनी फिजियोलॉजी होती है, क्योंकि उसके अपने फंक्शंस होते हैं और अपने मैकेनिज्म्स होते हैं। सो इसलिए फिजियोलॉजी को डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ एरियाज़ में, क्योंकि उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। वायरल फिजियोलॉजी, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, सेलुलर फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि हमारा रिलेशन है ह्यूमन के साथ, इसलिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और सेलुलर फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन का जो बेसिक कंपोनेंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, वो सेल है। इसलिए हम वो सेल में पढ़ेंगे कि सेल किस तरह वर्क करते हैं, क्योंकि सेल जो वर्क करता है वही हमें फ्यूचर में ह्यूमन का बताता है कि ह्यूमन किस तरह वर्क करता है। Human physiology. In human physiology, we attempt to explain the specific functions and mechanisms of the body that make it a living being. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम वो फंक्शंस और मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, और वो दैट मेक इट अ लिविंग बीइंग, क्योंकि ये फंक्शंस और मैकेनिज्म अगर ह्यूमन में होंगे तो एक ह्यूमन बीइंग सही तरह से उस तरह अपना काम करेगा, अगर ना होंगे तो ये काम नहीं कर सकेगा। सो इन शॉर्ट इट एक्सप्लेन्स हाउ आवर बॉडी वर्क। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी किस तरह काम करती है, शॉर्ट में। So physiologists attempt to discover and understand through experimentation the control system and regulatory mechanisms that help us to operate and survive. जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता चले जो बॉडी में कंट्रोल सिस्टम होती हैं, जो बॉडी को कंट्रोल करती हैं, ताकि वो ज़्यादा ना हो ना कम हो और एक बैलेंस तरीके से हो। और इस तरह रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो बॉडी को रेगुलेट करते हैं ताकि वो अपने लेवल से आगे नीचे ना हो, दैट हेल्प अस टू ऑपरेट एंड सर्वाइव। फिजियोलॉजी ये स्टडी करते हैं तो इससे हमें अपनी फिजियोलॉजी के बारे में अंदाज़ा होता है कि हमारी फिजियोलॉजी किस तरह काम करती है। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हमारे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं। पेन सेंसेशन, वर्किंग ऑफ हार्ट, नर्वस सिस्टम, फीलिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्मथ, डाइजेशन, हंगर सेंसेशन। ये सारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। इसके अलावा 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए है। जिस तरह बॉडी में जो फंक्शन होगा वो फिजियोलॉजी में हमारे आएगा, वो कोई भी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा।